नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी मौजूद है। बताइए संजय सिंह के साथ क्या हो रहा है? आज फिर से उन्हें बड़ा झटका कोर्ट के द्वारा लग गया। क्या कहेंगे? क्या शराब घोटाले में बचने वाले हैं या सिसोदिया के बाद जमानत न मिलने वाले नेताओं की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे संजय सिंह? क्या कहेंगे आज? देखिए, हम आपको क्लियर करते हैं, जमानत मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और आज जो कोर्ट ने कहा है वो इनकी आंखें खोल देने के लिए, खासतौर से आप पार्टी वाले अपना इस समय आंख खोल लें और कान खोल लें और ठीक से उसमें समझ लें। इनका क्या है आप पार्टी का कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो है आपने जो गिरफ्तारी से के लिए, रिमांड के लिए जो एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में, ये इसका कोई मतलब इस पे विचार करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। विचार करने का आधार ही नहीं, मतलब ये बेसलेस है बिल्कुल। और ये खारिज किया जाता है, सुनवाई के लिए भी नहीं, मतलब सुनवाई का भी, इसमें विचार करने का भी नहीं, और इसको खारिज कर दिया। कितनी दुखद बात है। दूसरा, उन्होंने कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, मैडम ने 4 बजे के बाद डिसीजन दिया और कल उन्होंने फैसला 19 तारीख को सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने एक बात और बोली है इसमें कि ये जो मामला है इस पे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी तो केस की शुरुआत नहीं हुई, अभी सीबीआई ईडी को पूछताछ है। अभी प्रक्रिया पूरी हो जाए वो, उसके बाद ताज्जुब की बात देखिए, एक आदमी की कितनी बड़ी हिम्मत कि एक जगह मामला चल रहा है, वहाँ पे तारीख तो होने दे, 2-4 तारीख पे सुनवाई हो, उसके बाद क्या होगा? दूध का दूध पानी का पानी, वही कोर्ट छोड़ देगी अगर आप निर्दोष हैं। ये हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर ली। अभी के जो हम लोगों को सूचना मिली है, 4 बजे के बाद चूँकि निर्णय हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारी कर ली। इनके पास बहुत पैसा है, बहुत महंगे बहुत अच्छे वकील हैं और इनके पास पूरी टीम है और ये काफ़ी रुपया खर्च करते हैं इसमें। इसके पहले मनीष सिसोदिया वाला भी यही हुआ। मनीष सिसोदिया क्या हुआ कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद इन्होंने वहीं ट्रायल किया सेशन को, वहाँ से खारिज हुआ, उस कोर्ट में अपील की, लोअर कोर्ट में, वहाँ से खारिज हुआ, ऊपर गए, फिर ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके लिए हाई कोर्ट जाओ, डायरेक्ट क्यों आ गए? फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। 2 बार ये सुप्रीम कोर्ट में गए मनीष सिसोदिया को। आप देखिए, सिर्फ अपनी गिरफ्तारी बचाने, जो मुकदमा वो सब नहीं बता रहे हैं, वो सब नहीं, तो आपको बताने बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा, ये बच नहीं पाएंगे और इनको कोई भी, आपको बता रहे, कोई भी बचत अब नहीं होगी। दूसरी आपको बता दें, इनके जो वकील हैं वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, तो स्वर्णकांता शर्मा जी के यहाँ है कोर्ट में। स्वर्णकांता शर्मा जी ने, इसके पहले क्या हुआ कि इनको 4 अक्टूबर को इनकी अरेस्टिंग हुई। इनको 5 दिन के हिरासत में ले लिया गया, फिर 10 अक्टूबर को इनको रिमांड में लिया गया। ये कुछ वहाँ बतला नहीं रहे। 10 अक्टूबर के बाद ये 13 अक्टूबर तक फिर ये रिमांड में लिए गए 4 दिन के लिए। उसके बाद 13 से 27 तारीख तक ये लिए गए 14 दिन के लिए। क्यों कोर्ट रिमांड में दे रही है? सुन लीजिए, इसके पहले सिसोदिया वाले में भी क्या कहा था कोर्ट ने? ये बहुत वैसा व्यक्ति है और ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसको छोड़ना ठीक नहीं है। मतलब एक उप मुख्यमंत्री, इसका मतलब अपराधी की श्रेणी में आता है, हीनियस क्रिमिनल, उस श्रेणी में आता है और इतने बड़े घपले हैं। तो कोर्ट ने कहा दोबारा का, ये बहुत गंभीर मामला है। अब आप समझ लीजिए, तिबारा सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया वाले में क्या कहा है कि इसमें आपने पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया, उसकी पार्टी को, मतलब इसका मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा, इनके लिए भी हाई कोर्ट ने कहा। अब आपको बता रहे हैं कि इनका क्या हुआ कि इनको रिमांड मिली है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने भी बहस की, स्वर्णकांता शर्मा जी ने आज बहुत कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि सीबीआई ईडी जो जांच कर रही है वो अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में। दूसरा एक चीज़ और आई कि दिनेश अरोड़ा को ये दबाव में कराया गया, तो ये आज उन्होंने कह दिया, हाई कोर्ट से कह दिया गया कि ऐसा नहीं लगता है, कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल रहे कि दिनेश अरोड़ा को दबाव में,
ये भी इनके लिए एक बात हो गई। दूसरा, उन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं जिससे साफ होता है कि ये नहीं बच पाएंगे और ये जेल में अभी रहेंगे। अब मेन क्या है, पार्टी पक्षकार हो गई। अब ये छूट क्यों नहीं पाएंगे, आपने जो बताया। देखिए, पहले इनके ऊपर केस कम थे, अब सबूत बहुत बन गए। इनके पर्सनल सेक्रेटरी, इनके सबूओं, इनका विवेक त्यागी, तमाम सबूत मिल गए। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, इसके पहले मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, जैसे महात्मा गांधी हूँ। हाँ, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। काहे के प्रसिद्ध हो? शराब चोरी के, शराब घोटाले के, काहे में प्रसिद्ध हो? कोई बहुत बड़े टॉपर रहे हो, बहुत बड़ा 15 दिन का अनशन किया हो, या कोई बहुत बड़ा निर्माण किया हो, काहे के लिए प्रसिद्ध रहो? वहाँ रहे सुल्तानपुर में, टिकट ब्लैक करते रहे। यहाँ पे क्या है, शराब घोटाला किया। मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, इस देश का जननेता हूँ, इस देश का जननेता। बताइए, इस देश बहुत बड़ा है, अभी देश पूरा घूमे नहीं है। मैं दावा करता हूँ इनसे पूछ ले जाए कितने राज्य है तो बता नहीं पाएंगे संजय सिंह। ठीक है। तो मैं इस देश का नेता हूँ और जन नेता हूँ। मेरी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया का उल्लंघन है, कानून और तथ्य में दुर्भावना है। ये इन्होंने पहले कहा था, आज भी इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कानून का अवैध हो रहा, कानून का दुरुपयोग हो रहा। कोर्ट ने खुद मान लिया कि कानून वगैरह का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। अब आपको बता रहे हैं, इनके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। इनको कायदे से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, केजरीवाल को शीश महल से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है। और इनको भी आ जाना चाहिए, राघव चड्ढा को भी आ जाना चाहिए सड़कों में, और मैडम सीएम को भी आ जाना चाहिए। मगर ऐसा कोई इनका नहीं। इन्होंने इनके ऊपर इतने जितने घोटाले हैं उसमें किसी के लिए कुछ कहने को तैयार नहीं। अब दिनेश अरोड़ा ने जो दबाव वाली बात थी वो बात भी क्लियर हो गई नहीं। दूसरा, दिनेश अरोड़ा ने बाकायदे नाम लिया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं ये इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा घोटाला है। अब क्या है, आपको बता रहे हैं 12 अक्टूबर 2012 को ये मामला उनका मनीष सिसोदिया जी का संजीव खन्ना जी के यहाँ गया था। 17 अक्टूबर को उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित है। इनके साथ भी एक जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही है, उनका फैसला तो सुरक्षित है, वो भी जेल में, ये भी जेल में। अब बताएं, दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से 82 लाख रुपए का चेक दिया है, जिसके बाकायदे सबूत हैं। होटल मालिक ने बताया, तमाम लोगों ने बताया, रात भर होटल खुलवाया गया और कहा गया उसमें संजय सिंह थे कि चुनाव के लिए मुझे पैसा चाहिए। और उसमें केजरीवाल से बात हुई और सिसोदिया से बात हुई, तो 82 लाख रुपए का चेकबुक, जो कह रहे एक चवन्नी नहीं बरामद हुई, 82 लाख रुपया पहले डकार गए। इसके अलावा आपको बता रहे, चेक में संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया को सौंपा गया बाकायदे उनके पास। तीसरा, अरविंद फार्म, अरविंद समझ गए कौन? अरविंद फार्म के एक निदेशक भी हैं, KS सेठ रेड्डी, जो सरकारी गवाह हैं। उन्होंने क्या कहा, साउथ ग्रुप का हिस्सा था। तो उन्होंने क्या कहा है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला, वो चीज़ मनीष सिसोदिया वाली भी इनके ऊपर लागू होगी। अब नए नए केस हो गए, इसलिए आपको बता रहे हैं इनकी बचने की कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि 4 एजेंसियों के शराब घोटाले में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मेन यही रहे सबसे बात कराने में केजरीवाल। ये खुद डूबेंगे और साथ में पूरे तबेले को ले आएंगे, और आप देखिएगा उसके बाद तबेले में लतियाव होगा और मेन आदमी तबेले में खाएगा जो बाहर है। तो देखिए, खुलासे पर खुलासे, और संजय सिंह को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। यानी कि सिसोदिया के जैसा क्या इनका हाल होगा, मैं चाहूंगी आप बताएं। आपने भी इस केस को बहुत गहनता से देखा, दर्शक उतावले हो रहे थे संजय सिंह का क्या होगा, और दर्शक ये भी पूछ रहे हैं लगातार कि केजरीवाल का क्या होगा। तो देखिए, केजरीवाल का ही अगला नंबर है, ऐसी जनता कह रही है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या कहेंगे? कि आपको भी लगता है संजय सिंह का हाल सिसोदिया वाला होने वाला है, नहीं मिलेगी जमानत और जेल के सलाखों के पीछे होंगे? कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।